For all we know, they could be homegrown terrorists. Why do you assume that they came from Pakistan? There's no evidence of that. अगर घटना पहलगांव की हुई तो जो टेररिस्ट थे वो आसमान खा गया उन्हें। पाकिस्तान को बचाने के लिए सदा कांग्रेस आगे खड़ी रहती है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया और वक्त हो गया है दिन दहाड़े का। पहलगाम में निर्दोषों पर गोलियां चली और दिल्ली में बिखर गई राजनीति। हमला घाटी में हुआ लेकिन सियासी बम दिल्ली में फटा। देश का गुस्सा भी शांत नहीं हुआ था और तभी देश के पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने ऐसा सवाल खड़ा कर दिया जिससे संसद में बवाल मचा हुआ है। चिदंबरम ने कहा कि क्या सबूत है कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे? हम क्यों मान लें कि हमला पाकिस्तान ने कराया? क्या एनआईए ने अब तक कुछ साबित किया? चिदंबरम का बयान सामने आते ही संसद में हंगामा मच गया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों को ही स्थगित करना पड़ा और देश भर में एक बहस शुरू हो गई। क्या यह बयान एक सवाल था या पाकिस्तान की सफाई? For all we know, they could be homegrown terrorists. Why do you assume that they came from Pakistan? There's no evidence of that. अगर घटना पहलगांव की हुई तो जो टेररिस्ट थे वो आसमान खा गया उन्हें। पाकिस्तान को बचाने के लिए सदा कांग्रेस आगे खड़ी रहती है। आइए आपको सुनाते हैं पी चिदंबरम का वो पूरा बयान क्या कहा है। पी चिदंबरम ने Unwilling to disclose what the NIA has done all these weeks. Have they identified the terrorists, where they came from? I mean, for all we know, they could be homegrown terrorists. Why do you assume that they came from Pakistan? There's no evidence of that. वहीं अब बीजेपी का पलटवार भी आया है। अमित मालवीय बोले कांग्रेस पर फिर पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रही है। कांग्रेस विपक्ष नहीं, इस्लामाबाद के वकील जैसी दिख रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमले पर नहीं, सबूत पर भरोसा करती है कांग्रेस। और अब अखिलेश यादव का बयान आया है। हमले के बाद आतंकी कहां गायब हो गए? क्या आसमान खा गया? अखिलेश ने सेना पर भरोसे की बात कही लेकिन एजेंसियों की कार्रवाई पर तंज भी कसा। तो आज की बहस का मुद्दा यह नहीं कि हमला कहां हुआ, मुद्दा यह है कि बयान कहां से आया और किसके लिए आया। क्या चिदंबरम का बयान दुश्मन की जुबान जैसा है? क्या कांग्रेस आतंक पर भी सियासत कर रही है? क्या एनआईए की जांच से पहले ही पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी गई है? और सबसे अहम, क्या अब बयान बम से ज्यादा खतरनाक हो गए हैं? जब जब पाकिस्तान और आतंक की बात आती है तो पाकिस्तान भी पाकिस्तान की उतनी पैरवी नहीं करता जितनी राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस पाकिस्तान की करती है। हर तर्क तैयार रहता है, हर बचाव का तरीका तैयार रहता है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बचाने के लिए सदा कांग्रेस आगे खड़ी रहती है। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि कांग्रेस को पाकिस्तान का साथ देना जरूरी है? पहलगाम अटैक पर पार्लियामेंट में चर्चा होगी तो उससे पहले पूर्व गृह मंत्री का इस तरह का बयान आना कांग्रेस की मानसिकता को दिखाता है। जब ऑपरेशन सिंदूर का चर्चा पार्लियामेंट में शुरू हो रहे हैं, मेरे ऑपोजिशन पार्टी से दरख्वास्त है, विशेषकर कांग्रेस पार्टी से मेरा दरख्वास्त रहेगा कि कोई भी ऐसा भाषा ना बोले जिससे भारत के छवि और भारत के सेना के ऊपर में और उनके मनोबल पर कोई आंच ना आए। जब चर्चा पहलगांव पर होगी उससे पहले भी एक घटना हुई है, आखिरकार उसकी भी जानकारी अभी जनता को नहीं मिली है। और आप तो जागरूक लोग हैं, पहलगांव में क्या हुआ,
और उससे पहले जो हमारे जवान शहीद हुए थे उसकी भी जानकारी और सच्चाई अभी तक नहीं मिली है। तो आखिरकार आतंकवाद और आतंकवादी घटनाएं बार बार क्यों हो रही बीजेपी की सरकार में, सवाल तो यही है। और फिर अगर घटना पहलगांव की हुई तो जो टेररिस्ट थे वो आसमान खा गया उन्हें, क्या जमीन खा गई उसको? आखिरकार वो टेररिस्ट कहाँ है? और इसी पर चर्चा करने के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रियंका दुबे जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राज द्विवेदी रिटायर्ड कैप्टन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं वर्जन राज द्विवेदी जी आप ही का लेना चाहूंगी। सर, पी चिदम्बरम पूछ रहे हैं कि कैसे पता चला कि पाकिस्तान से आए थे टेररिस्ट? देखिए, पी चिदम्बरम को देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी झूठ पर झूठ बोल रही है। और अभी आपको मैं याद दिला दूं कि जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर चला था पाकिस्तान के अंदर, और जितने भी हमारे टेररिस्ट थे, आतंकवाद 1989 से चल रहा था और वहां पर ट्रेनिंग कैंप थे, और जिस प्रकार से हमारी आर्मी ने वहां जाकर डिप्लॉयमेंट करके जिस प्रकार से चुन चुन करके मारा उन आतंकवादियों के सरगना को भी, और वो आतंकवादी जहां ट्रेनिंग ले रहे थे, उसके बाद हमने देखा 10 मई को डीजीएमओ पाकिस्तान ने हमारे डीजीएमओ से रिक्वेस्ट किया कि हम अभी आगे की लड़ाई नहीं चाहते हैं। उसके बाद ये पूरे मैटर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के पास गया और हमारे पूरे डेलीगेशन जो हमारे इंडिया के टॉप कमांडर थे वो सब लोग एकत्रित होकर के और ये माया कि हमारा पाकिस्तान के साथ में दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो 1989 से जो प्रॉक्सी वार चला रहा था, उसके बाद 1999 में कारगिल युद्ध दिया, उसके बाद वो हार खाया, उसके बाद लगातार हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादियों को भेजता गया। और पहलगाम की जो 26 दंपत्ति यंगस्टर जो हमारे मारे गए, उसके बाद जो तुरंत कार्रवाई हमारी 9 और 10 मई की रात को, 7 और 8 मई की रात को हुई, तो आप देखें कि पूरा पाकिस्तान हिल गया था। पाकिस्तान कितना कमजोर कंट्री है, लेकिन इंडिया के अंदर कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से ये हमारे सांसद के अंदर, संसद भवन के अंदर जो डिस्कशन चल रहा है, उस पर ये झूठ पर झूठ बोल रहे हैं पी चिदम्बरम। और पी चिदम्बरम का बयान यदि हमने हाईलाइट किया जाए तो जब प्रधानमंत्री की टीम में जब फॉरेन कंट्री भेजा गया था, विदेश भेजा गया था, तो ये वहां पर जाकर क्या बोलते थे कि जो कार्रवाई पाकिस्तान के साथ में हिंदुस्तान ने किया है बिल्कुल सही किया है। ठीक है सर, मैं आगे भी आपसे समझूंगी। ठीक है सर, आपका वर्जन आ गया, मैं आगे आपसे समझूंगी कि एनआईए कैसे जांच को आगे बढ़ाती है, क्योंकि कोई भी आतंकवादी मुझे लगता है कि फेक डॉक्यूमेंट के साथ ही आएगा, कोई अपने फुल प्रूफ डॉक्यूमेंट तो लेकर कैरी नहीं करेगा ना, अगर होगा भी उसके पास तो फेक ही होगा। मैं इसको समझूंगी, लेकिन प्रियंका दुबे जी, पी चिदम्बरम पूछ रहे हैं कि कैसे पता चला एनआईए को कि आतंकवादी पाकिस्तान के थे, वो भारत के भी तो हो सकते हैं। नमस्कार। बड़ा ही दुखद है कि जब भी इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं आती हैं तो सवाल जो कि भारतीय सेना के ऊपर खड़े कर दिए जाते हैं, भारतीय सुरक्षा के ऊपर खड़े कर दिए जाते हैं। और जैसा कि आपने अभी सुना कि कोई भी डॉक्यूमेंटेशन ओरिजिनल लेकर के आतंकी हमला करने नहीं आएगा, जो इनपुट्स आते हैं उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाती है। हमारे देश के गृह मंत्री इस प्रकार के सवाल करते हैं और ऐसे लोगों को पनाह देते हैं, जिसमें आज नहीं ऐसे कई बार हुआ है, चाहे 370 खत्म करने की बात आई हो, चाहे रेड क्लिफ रेखा आज एलओसी में कन्वर्ट हो गई हो, या हम कहते हैं कि बाटला हाउस में जब आतंकी मारे जाते हैं, जब सोनिया गांधी उसके ऊपर आंसू बहाती हैं, जैसी कई घटनाएं हम देख सकते हैं। चाहे जाकिर नाइक को, जिन्होंने हमेशा अशांति और अराजकता फैली हो, जिनको शांति दूत कहा जाता है, जब 26/11 का हमला होता है और उसको आरएसएस के ऊपर लगा दिया जाता है और सभी आतंकी कलावा बांध के हाथ में आते हैं और हिंदू बताते हुए हमारी संसद के ऊपर हमला करते हैं, और उस संसदीय हमले को भी अगर हम बात करते हैं भगवा आतंकवाद का नाम दिया जाता है। तो जब इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं, उस पर सवाल खड़ा करने के स्थान पर, उस पर जवाब देने के स्थान पर आज जब हमारे से इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, तो यह हमारे देश के लिए बड़ी दुखद बात है कि हमारे लोग सेना का मनोबल बढ़ाने के स्थान पर, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज का नाम बढ़ाने के स्थान पर उन्हीं के ऊपर सवाल खड़ा करके उनका मनोबल गिराते हैं। ये हमारी सिक्योरिटी और हमारी फोर्सेस का भी अपमान है। कहां गए जिन्होंने हमला किया था पहलगाम में, निर्दोषों की जान ली थी, वो आतंकी हैं कहां? जितने भी आतंकी थे जिस स्थान पे आए गए थे, उनको वहां से इनपुट देकर के उन्हीं आतंकी स्थानों को ही खत्म किया गया है। आप ये देखिए, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में किसी भी सिविलाइज्ड के ऊपर किसी भी प्रकार का आक्रमण नहीं, वो आतंकी कहां है? वो आतंकी जिन्होंने पहलगाम हमले को अंजाम दिया, अखिलेश यादव ये पूछ रहे हैं।
इन्हीं इनपुट्स के आधार पर जो कार्रवाइयां की गई हैं वो सिक्योरिटीज को लेके की गई, और जरूरी नहीं है कि सिक्योरिटी से कनेक्टेड हर एक मसले को मीडिया ट्रायल पर लेके जाया जाए। सिक्योरिटी पर्पस पे जो भी निर्णय लिए जाएंगे सरकार उनके ऊपर कार्य भी कर रही है, और इन्हीं को पूरे वैश्विक पटल के ऊपर डेलीगेशंस ने जाकर के अपने साक्ष्यों के साथ में पाकिस्तान को भी घेरा है और वैश्विक पटल पे अपना विषय, भारत का विषय पाकिस्तान के विरुद्ध में रखा है। इसके कारण आज पाकिस्तान पूरी तरह से अलग थलग पड़ा है। ये भारत की कूटनीतिक जीत भी है और साथ ही साथ आतंक के ऊपर करारा प्रहार भी है। और आज नहीं, हमेशा आतंकी कमर तोड़ने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और आगे भी करती रहेगी। ठीक है, डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा होने वाली है, लंबी चर्चा, 16 घंटे की बहस। उससे पहले पी चिदम्बरम का एक तरह से सवाल उठाना, सबूत मांगना कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ वो पाकिस्तानी आतंकवादियों ने ही किया। देखिए मनु जी, चाहे पहलगाम अटैक हो या ऑपरेशन सिंदूर हो, ये दोनों ही मामले राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। हालांकि सरकार ने पार्लियामेंट में इस पर डिबेट करने के लिए सहमति जताई है और डिबेट शुरू भी होगी, लेकिन मेरा एक कहने का तात्पर्य यह है कि जब ये आज ही नहीं कि पहलगाम अटैक हुआ या फिर हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, इसके पहले भी ऐसे कई वाकया हैं जिनसे ये प्रूफ हुआ है कि भारत के अंदर इस प्रकार के आतंकी जो एक्टिविटीज हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जनरेटेड या वहीं से ओरिएंटेड हैं। ये निश्चित है कि कोई भी देशवासी क्या ऐसे मासूमों को इस तरह से नरसंहार करेगा? एक सवाल। दूसरा सवाल एक और है, हो सकता है कि पाकिस्तान ने कुछ। ठीक है डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है और वहां पर हंगामा हो रहा है। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी है, और लेकिन उससे पहले ही यहां हंगामा हो रहा है। ओम बिरला क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं पहले। और संभवतः कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। यस, लोकसभा की कार्यवाही अभी फिलहाल के लिए स्थगित हो गई है, ये अपडेट है, क्योंकि जैसे ही शुरू हुई कार्यवाही हंगामा शुरू हो गया। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए संगीता शर्मा भी जुड़ गई हैं। संगीता जी, लौट रही हूं आपके पास। सत्यप्रकाश शर्मा जी, बात पूरी कीजिए। देखिए मनु जी, मैं ये कहना यही चाह रहा हूं कि इसमें कोई दो राह नहीं कि भारत के अंदर जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्टली पाकिस्तान का ही हाथ होता ही है, भले ही वो फिर इस तरह से पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का क्या मतलब है? देखिए पाकिस्तान, उनका जो सवाल है, उन्होंने जो इंटरव्यू में बोला है, उन्होंने दोनों चीजें साथ साथ बोली हैं। एक तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से ही आए हैं, क्या ये निश्चित है? दूसरी चीज उन्होंने एक चीज और कही है कि या देश के हैं। तो मेरा ये कहने का तात्पर्य ये है कि देश का जो व्यक्ति होगा, देश का तो वो होगा जिसको नेशन से प्यार होगा, तो वो ऐसी एक्टिविटीज क्यों करेगा? ठीक है, मैं लौटूंगी। संगीता शर्मा जी, मैं लौट रही हूँ। संगीता शर्मा जी, पी चिदम्बरम ये पूछ रहे हैं कि इसका क्या सबूत है कि जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ वो पाकिस्तानी आतंकवादियों ने ही किया। देखिए, क्या वो पाकिस्तान को इससे क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं? देखिए, सवाल जो भी हैं, राहुल गांधी जी भी सवाल कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, और यदि सरकार को ये जवाब देना चाहिए, देश को बताना चाहिए कि आतंकी हमला किसने किया था, एक बात। दूसरी बात, आपने सीज फायर शुरू कर दिया। सीज फायर के बाद ट्रंप ने आपको 25 राष्ट्रों में जाकर ये मना कर दिया। ये किस आधार पर कहा गया कि ये किस आधार पर कहा गया कि जो अटैक हुआ वो पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं थे? हो सकता है कि वो भारत के ही आतंकवादी हो। ये किस आधार पर किया है ना? ये जांच कर रही है ना? तो यही तो सवाल पूछने का तरीका है उनका अपना, और वो सवाल इसी तरीके से पूछा जा सकता है कि किसने हमला किया है, कि बताए सरकार का इंटेलिजेंस कहाँ था तब। अब अगर जवाब, क्योंकि ज्यादातर जो आतंकवादी हैं वो पाकिस्तान से ही होते हैं, और टेररिस्ट अगर सबसे ज्यादा कहीं है तो पाकिस्तान में है,
तो सवाल यही होता है कि आप ये बताएं कि हमला किसने किया। हाँ, तो ये सवाल पूछना जायज है ना कि हमला किसने किया, लेकिन ये क्यों कहा गया कि कैसे पता चला कि आतंकवादी पाकिस्तान के हैं, वो भारत के भी तो हो सकते हैं? इसका क्या मतलब है इस लाइन का, बस ये समझा दीजिए मुझे। देखिए, चिदम्बरम जी ने क्या किस बात को लेकर ये बोला है, ये तो पूरा मुझे मामला सुनना भी पड़ेगा, परंतु जो मैं जवाब आपको बोल रही हूँ कि पाकिस्तान नहीं है और भारत के भी हो सकते हैं, तो सीधा सा सवाल उनका यही है या यही होगा कि आप बताएं कि वो कहाँ के आतंकवादी थे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने तो बड़े बड़े दावे किए थे कि मैं नोटबंदी कर दूंगा तो आतंकवादी गतिविधियां समाप्त हो जाएंगी। तो क्या आतंकवादी गतिविधियां समाप्त हुई? अब इसका जवाब सरकार को देना चाहिए और स्पष्ट तौर पर देना चाहिए। देश की जनता भी जानना चाहती है कि आतंकवादी हमला पहलगाम में किसने किया था और क्यों किया था। तो ये सवाल अलग है ना संगीता शर्मा जी, आप जो सवाल पूछ रही हैं ये वाकई लोगों के सवाल है, लेकिन जो पी चिदम्बरम ने कहा है मैं फिर से दोहरा रही हूं, कैसे पता चला एनआईए को कि पाकिस्तान से आए थे आतंकवादी, वो भारत के भी तो हो सकते हैं? मुझे इस लाइन का मतलब समझा दीजिए बस। देखिए, इसका क्या मतलब है? क्या आप पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं? देखिए, क्लीन चिट कौन देता है? क्लीन चिट भाजपा का काम है देने का, भाजपा की सरकार का काम है। हमारा तो सवाल पूछने का काम है और हम सवाल पूछ रहे हैं। एनआईए बताए कि कहाँ के थे। तो कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता, पूर्व वित्त मंत्री इस तरह से सवाल पूछ रहे हैं जैसे वकालत कर रहे हो पाकिस्तान की। देखिए, कोई पाकिस्तान की वकालत नहीं करता है। पाकिस्तान को तो हम जवाब देना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी जवाब नहीं दे पाए। प्रधानमंत्री जी ने उनको ट्रंप के कहने पर रुक गए। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए और देश का एक एक हिंदुस्तानी चाहता है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। जब एनआई ने ये बात कही है कि पाकिस्तानी थे तो उसका प्रूफ बताना चाहिए कि कैसे थे। देश की जनता ये जानना चाहती है, विपक्ष यही जानना चाहता है और मुझे लगता है कि मीडिया भी यही जानना चाहता है, तभी तो मीडिया सही रिपोर्ट जनता तक पहुंचाएगा। तो ये सवाल ही इसीलिए बना है। ठीक है संगीता जी, आप रहिए। प्रियंका दुबे जी, क्योंकि बहुत सारे सवाल आपने किए हैं, प्रियंका दुबे जी से मुझे जवाब लेना होगा। प्रियंका दुबे जी, वो कह रहे हैं कि देश के सामने सच्चाई रखनी चाहिए ना। पहलगाम हमले में जो आतंकी अटैक हुआ उसके बाद कार्रवाई में अब तक क्या क्या हुआ, कितने आतंकी थे, पकड़े गए नहीं पकड़े गए, कहां से आए थे? देश के सामने पूरी तरीके से सच्चाई रखनी चाहिए, परंतु जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय हैं उन्हें गुप्त सूचनाओं के माध्यम से, क्या हमारी रॉ की इंफॉर्मेशन को भी हमें देश के सामने और जनता के सामने रखना पड़ेगा? क्या ये उचित है? क्या ये कहना कि पहलगाम अटैक, जो इनके मणिशंकर अय्यर जी का बयान था कि पहलगाम अटैक जो मुसलमानों का, या हम कह सकते हैं कि जो डिवाइडेड पाकिस्तान है उसके अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस का एक तरीके से परिणति थी, मैनिफेस्टेशन ऑफ द अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चन ऑफ द पार्टिसिपेशन। इसके बाद में इनके जो सिद्धारमैया जी ने कहा था देयर इज नो नीड फॉर द वार, पाकिस्तान से किसी भी युद्ध की आवश्यकता ही नहीं है, ये कहना उचित था। क्या उस कश्मीर को हमें पाकिस्तान को दे देना चाहिए जहां पे कोई उत्पादन नहीं होता, ये कह देना उचित था? अगर मैं बात करती हूँ, इसके अलावा बात करती हूँ, विजय वेट्टीवार ने जो स्पष्ट कहा था देयर इज नो टेररिस्ट हैव नो टाइम फॉर द रिलीजियस क्वेश्चंस, इसके पास में धर्म पूछ करके मारने के लिए समय नहीं होता है। या रॉबर्ट वाड्रा का ये कहना उचित था कि पहलगाम अटैक जो है वो उन मुस्लिम्स का या उन मुस्लिमों के द्वारा की हुई प्रतिक्रिया जो अपने आप को शोषित महसूस कर रहे हैं। इस आज नहीं, आज से पहले भी पाकिस्तान के पॉजिटिवली इनकी लोगों ने, इनके एमएलएज ने हमेशा ऐसे बयान दिए हैं जो कि पाकिस्तान को हमेशा क्लीन चिट देते हैं, परंतु भारत और भारत की सहिष्णुता को, भारत की अखंडता को और भारत की अगर कहे कि शांति की जो भाषा है या हम कह सकते हैं जो परंपरा है जो सनातन की, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा करते आए हैं। तो जवाब आज कांग्रेस को देना पड़ेगा कि भारत के ऊपर ऐसे पंथ निरपेक्ष देश के ऊपर इस प्रकार के सवाल खड़े करने का कांग्रेस पार्टी को क्या अधिकार बनता है और कांग्रेस पार्टी किस तरह के देश को अपने सामने रखना चाहती है। ठीक है संगीता जी, शॉर्ट में जवाब दीजिएगा, फिर मैं सत्यप्रकाश जी के पास। संगीता जी, देखिए, ये नहीं जानती है कि ये कांग्रेस पार्टी ही सही थी जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके दिखाए थे।
अब आप बताइए कि प्रधानमंत्री जी 2 टुकड़े क्यों नहीं कर पाए, क्यों कश्मीर नहीं ले पाए? ये तो सरकार होने के बाद ये हमसे सवाल कर रहे हैं, विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक है कि अभी भाजपा प्रवक्ता हमसे सवाल कर रही कि ये सवाल इनसे पूछना चाहिए। सरकार आप लेकर बैठे, इंटेलिजेंस आपका है, सेना आपकी है, सब कुछ आपका है, और हमने तो करके दिखाया। जब हमारे पास सरकार थी हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कराए, इसको कदमों में झुका के दिखाया इंदिरा गांधी जी ने। अब आप बताइए कि इंदिरा जी की नकल तो खूब की प्रधानमंत्री जी ने, और जब पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात आई तो मुंह छुपा कर बैठे हुए हैं, न संसद में बैठ रहे हैं, विदेश यात्राएं कर रहे हैं। इसका जवाब तो देश की जनता जानना चाहती है, और देश की जनता ये भी जानना चाहती है कि प्रधानमंत्री जी चुप क्यों है। क्या प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान का नाम लेने से डरते हैं? ये बताइए, आप तो जवाब इसका दीजिए। विपक्ष से सवाल पूछकर आप खुद को शर्मिंदा कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसका जवाब ले लूंगी। ठीक है संगीता जी, ठीक है। सत्यप्रकाश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं सर के पास जाऊंगी, राज द्विवेदी सर के पास। सत्यप्रकाश जी, देखिए मनोज जी, जब भारत अपने ऊपर आतंकी हमलों को लेकर इस प्रयास में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो कि जितने भी अटैक्स हुए हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से होते हैं, हाँ। या उनका केंद्र पाकिस्तान रहा है, और इसको ना केवल भारत बल्कि दुनिया के कई देश इस मामले में भारत के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अपोजिशन पार्टीज को देखिए, उसका धर्म है कि क्वेश्चन करे, लेकिन ये धर्म नहीं है कि जिससे भारत की इंटीग्रिटी या हमारे दुश्मन देश को कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फायदा मिले। ये एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं इस स्टेटमेंट ने खड़ा कर दिया है, और देश के नेता हैं। देखिए, जब भारत और पाकिस्तान की बात चलती है उसमें अपोजिशन और रूलिंग पार्टी नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ केवल भारत देश है। ऐसे में आप सवाल जवाब पार्लियामेंट में करें, पार्लियामेंट के बाहर करें, लेकिन यह भी ध्यान होना चाहिए कि इससे हमारे दुश्मन देश को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कहीं कोई फायदा तो नहीं हो रहा है। बिल्कुल। इस बयान के यही मायने निकल के आते हैं कि क्या आप इनडायरेक्टली क्लीन चिट दे रहे हैं पाकिस्तान को कि यहां के आतंकी थे। देखिए, यहां के आतंकी का सवाल यह आता है कि जब वहां से लोग भेजे जाते हैं, अमेरिका ने बैन किया है, आतंकी संगठन माना है, और टीआरएफ ने कहीं ना कहीं जिम्मेदारी ली थी। जी मनु जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? जी, मैं एक जानकारी दे रही थी डॉक्टर सत्यप्रकाश जी। मैं आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। संगीता जी, मैं इसी सवाल के साथ आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले सर, राज द्विवेदी सर, मैंने एनएसए की कार्रवाई को लेकर पूछा था, इसके बारे में बताइएगा थोड़ा। एनआईए हमारी एक एजेंसी है जो टॉप सीक्रेट से सीक्रेट इंफॉर्मेशन को नीड टू नो बेसिस पर काम करती है। इस प्रकार से यदि हम अपनी इंफॉर्मेशन को, दुश्मन की इंफॉर्मेशन को, दुश्मन की इंटेलिजेंस जो मुझे हासिल हुई है, यदि हम उसको हाईलाइट करेंगे, मीडियाज को बताएंगे कि हम ये करने जा रहे हैं, तो दुश्मन बहुत चालाक होता है। तो कुछ परसेंटेज जो भी इंडिया के लोग हैं वो सब समझ रहे हैं ये पाकिस्तान की करतूत है। 1947 पार्टीशन के बाद चल रही है। हिंदुस्तान आर्मी हमारी बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम करती है, और यदि इनको पूछना है तो कोई न कोई लीडर होते हैं अपोजिशन पार्टी के, वो नीड टू नो बेसिस पे हमारे सीडीएस हैं, तीनों चीफ हैं, वहां जाकर के बैठ करके स्टैंड मॉडल में जाकर के बैठ के ब्रीफिंग कर सकते हैं। लेकिन हर चीज को अगर बोला जाए कि संसद में हमें बताया जाए तो ये एंटी सोशल एलिमेंट्स की कार्रवाई होती है। दे आर टोटली एंटी सोशल एलिमेंट्स। व्हाई आर नॉट आस्किंग द अवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय बैठा हुआ है, अगर आपको वास्तव में सिक्योरिटी रखनी है। ठीक है सर, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, वक्त की कमी है। संगीता शर्मा जी, लास्ट सवाल, आपको ये तो ध्यान रखना होगा ना, राजनीति के चक्कर में कहीं देश का नुकसान ना हो जाए। हम लोग मिलिट्री के ऑपरेशन जो करते हैं नीड टू नो बेसिस पे करते हैं। संगीता जी, देखिए, राजनीति कौन कर रहा है, ये तो जेन्युइन सवाल है जो देश की जनता को बताना चाहिए, क्योंकि तो सवाल पूछने का तरीका भी होना चाहिए ना। जिस तरीके से सवाल पूछा गया उससे तो लग रहा है, अगर जो सत्यप्रकाश जी ने कहा कि इससे तो इंटरनेशनल लेवल पर देश को नुकसान हो सकता है, तो देश को तब नुकसान नहीं हुआ था जब देश का, भारत देश का प्रधानमंत्री बिन बुलाए बिरयानी खाने पाकिस्तान चले जाते हैं, तब देश का नुकसान नहीं होता है। तब पाकिस्तान, जब भारत की साख नहीं गिरती है, इनसे पूछिए सवाल ये, तब पाकिस्तान के बड़े सगे बनते हैं। और तब ये प्रधानमंत्री जी से सवाल क्यों नहीं किया गया था कि आप बिन बुलाए आप वहां क्यों पहुंच गए। तो ये साथ गिरने वाली बातें ही है।
और यदि देश की जनता सवाल पूछती तो उसका जवाब देने का अधिकार नहीं, देश सरकार को है। की जनता भी ये सवाल पूछ रही है, लेकिन संगीता शर्मा जी ये बात ध्यान रखनी होगी कि कहीं हम देश के बारे में सवाल पूछते पूछते पाकिस्तान के सपोर्ट में ना उतर जाएं, और इस बयान से ऐसा लग रहा है। को जो ठीक है, पाकिस्तान को कड़ा जवाब देने की ठीक है संगीता शर्मा जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे पास इतना ही वक्त था और आज लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होने वाली है, एक लंबी चौड़ी बहस होने वाली है। उससे पहले पी चिदंबरम ने यह बयान दिया है जिसको लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है।